all to my YouTube channel Physics with Jay. And in this lecture we are going to study units and measurement. आप सबका मेरे YouTube चैनल Physics with Jay में स्वागत है और इस वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इस चैप्टर में हमें यूनिट्स के बारे में पढ़ना होता है और उनसे रिलेटेड कंसेप्ट्स पढ़ने होते हैं। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आप सबके बीच में एक सवाल आया होगा कि आखिर यूनिट्स होती क्या है और हमें यूनिट्स की ज़रूरत क्यों है। तो यूनिट्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है हमारे नेचर में और हमारे सराउंडिंग्स में। तो क्या है यूनिट्स और क्यों हमें यूनिट्स की ज़रूरत है। यूनिट्स आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फिज़िक्स। फिज़िक्स को समझने के लिए, फिज़िक्स को जानने के लिए यूनिट्स को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना यूनिट्स के हम फिज़िक्स को नहीं समझ सकते। हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा जो नेचर है, इसमें यूनिट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हमारी सोसाइटी जहाँ पे हम रहते हैं, बिना यूनिट के कुछ भी नहीं कर सकती, हेल्पलेस हो जाती है। और इसको मैं आगे प्रूफ भी करूँगा। साथ ही साथ जो ह्यूमन काइंड है वो एंशियंट टाइम से यूनिट्स का यूज़ करती आ रही है। हो सकता है यूनिट्स आपकी पुरानी हो चुकी हैं और अब हम नई यूनिट्स का यूज़ कर रहे हैं, पर एंशियंट टाइम से हम यूनिट्स को यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ वाई यूनिट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड वी नीड टू स्टडी यूनिट्स। तो आइए समझते हैं यूनिट्स की ज़रूरत क्या है। मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा साइड वाली शॉप से अंकल से जाके शुगर ले आओ, 2 लेके आना। मम्मी ने उस बच्चे को भैया यूनिट्स नहीं बताई। मम्मी ने ये नहीं बताया कि 2 कितना, 2 kg, 2 ग्राम कितना, ये यूनिट्स तो मम्मी ने बताया ही नहीं। वो बच्चा अंकल के पास पहुंचा, उसने अंकल से कहा कि अंकल मुझे शुगर दे दो, 2 देना। अंकल भी कंफ्यूज कि आखिर इसको चाहिए कितना। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन की स्टेट क्रिएट हुई, उसके पीछे का रीज़न क्या था। उसके पीछे का जो रीज़न था वो रीज़न था यूनिट्स। यूनिट्स ना होने की वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुई और इस कंफ्यूजन क्रिएट होने की वजह से वो बच्चा डिज़ायर्ड आइटम नहीं ले पाया। तो इसलिए यूनिट्स की ज़रूरत है, इसलिए हमें यूनिट्स पढ़नी चाहिए, इसलिए हमें यूनिट्स को समझना चाहिए। ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो गई, पर फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग से भी यूनिट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो यूनिट्स है क्या। A unit of measurement is a definite magnitude of a quantity defined, adopted by law that is used as a standard for measurement of the same kind of quantity. तो यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर मैंने लेंथ की यूनिट मीटर डिफाइन की है और अगर मास की यूनिट मैंने केजी डिफाइन की है, तो लेंथ को मैं मीटर से ही नापूंगा, केजी मैं यूज़ नहीं कर सकता। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, यूनिट्स एक डेफिनेट क्वांटिटी होती हैं जिनको सेट किया जाता है प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। और क्या है वो रूल्स, क्या है वो रेगुलेशंस, उनके बारे में भी मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए और एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए। आने वाला जो पार्ट है इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास है, उसमें हम वॉल्यूम मेजर करते हैं। तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि यहाँ तक इतनी वॉल्यूम होगी, यहाँ तक इतनी वॉल्यूम होगी। तो ये मैंने यूनिट्स के बेसिस पे किया और मैंने वॉल्यूम की यूनिट को यहाँ पे यूज़ किया विच इज़ ml, और आई कैन से मिलीलीटर और लीटर। तो ये जो बेसिक यूनिट थी इसका मैंने यूज़ किया फॉर डिफाइनिंग वॉल्यूम। मैंने यहाँ पे लेंथ का या केजी जैसी यूनिट्स का यूज़ नहीं किया। तो जोन सी क्वांटिटी है उसके लिए जोन सी यूनिट सेट की गई है, उसी यूनिट को हमें यूज़ करना होगा। तो ये जो मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट है जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और यही डिपार्टमेंट हमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की इंफॉर्मेशन देता है, उनको डिफाइन करता है। काफ़ी पुराना डिपार्टमेंट है
और काफ़ी हेल्पफुल रहा है ये साइंस के लिए। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है और लेंथ को मेजर करने के लिए हमने मीटर बनाया है, मान लेते हैं। और मीटर जो है एक फिक्स्ड वैल्यू को बताता है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्केल है और उस स्केल में आपको 10 मीटर लेंथ बतानी है। तो जो 10 मीटर लेंथ आई है वो आई है 1 मीटर को 10 बार मल्टीप्लाई करने पे। तो जो 1 मीटर है वो मेरी यूनिट हुई, और उस यूनिट को, उस 1 मीटर को जब मैंने 10 बार मल्टीप्लाई किया, जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तब मेरे पास 10 मीटर लेंथ आई। यानी कि हम एक फिक्स्ड वैल्यू लेते हैं, उसको हम रिपीटेडली मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास हमारी पूरी यूनिट आ जाती है। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है क्लास 11th के लिए समझने के लिए कि यूनिट्स होती क्या है, बेसिकली हम यूनिट्स को यूज़ कैसे कर रहे हैं। The measurement is a process of determining how large or small a physical quantity is as compared to a basic reference quantity of same kind. तो अगर मैं किसी चीज़ को मेजर कर रहा हूँ, अगर मैं किसी चीज़ को बता रहा हूँ, तो मैं उसको मेजर करने के लिए और उसको बताने के लिए जिस चीज़ का यूज़ करूँगा, जिस वैल्यू का यूज़ करूँगा, वो उसी फिज़िकल क्वांटिटी के द्वारा आएगी। यानी कि अगर मैं लेंथ बता रहा हूँ तो मैं मीटर का ही यूज़ करूँगा, केजी का नहीं। और अगर मैं मास बता रहा हूँ तो मैं केजी का ही यूज़ करूँगा, मीटर का नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक फिक्स्ड वैल्यू लेते हैं, उनको फिर हम रिपीट करते हैं तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाता है। उसी तरह से यहाँ पर आप वेट्स देख सकते हैं। मैं अगर 1 केजी का एक वेट लेता हूँ और उस 1 केजी के वेट को मैं रिपीट करता रहता हूँ तो मेरे पास 10 केजी, 20 केजी इस तरह के वेट्स आ सकते हैं। सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज अ प्रोसेस इन विच वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरह के सिस्टम्स हैं यूनिट्स को डिफाइन करने के, और कौन कौन से सिस्टम्स हैं उनको भी हम अभी देखेंगे। अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड रूल्स रिलेटिंग देम टू ईच अदर। तो आइए देखते हैं कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास हैं। जो 3 बेसिक जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जो ऑफिशियल नहीं है बट वी यूज़ देम इन अवर डे टू डे लाइफ, इज़ CGS, FPS एंड MKS। CGS यूनिट काफ़ी बार आपने सुना होगा, आपसे पूछा भी गया है 9th क्लास में, 10th क्लास में, एग्ज़ाम्स में, कि वेलोसिटी की CGS यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होगी। तो उसी तरह जो CGS यूनिट होती है उसमें हम लेंथ, मास और टाइम को सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड के टर्म में लिखते हैं। FPS यूनिट में हम लेंथ, मास एंड टाइम को फुट, पाउंड एंड सेकंड के टर्म में लिखते हैं। और MKS में हम लेंथ, मास एंड टाइम को मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड के टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ तक हमें पता चला कि किस तरह से हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अलग अलग तरीक़ों से लिखते हैं। नाउ SI यूनिट सिस्टम। तो SI यूनिट सिस्टम क्या होता है, क्या मतलब है SI यूनिट सिस्टम का, आइए देखते हैं। तो SI यूनिट सिस्टम एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसको इंटरनेशनली हम पूरे वर्ल्ड में एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, और उसी को हमने बेसिक बना रखा है हमारी हर यूनिट के लिए। जैसे मान लीजिए कोई 2 कंट्री है, एक कंट्री में हम FPS यूज़ कर रहे हैं, एक कंट्री में हम CGS यूज़ कर रहे हैं। तो किसी एक कंट्री के साइंटिस्ट ने कोई मेजरमेंट ली, उसने दूसरी कंट्री को भेजी FPS में, तो क्या जो दूसरी कंट्री CGS यूज़ कर रही है उसको समझ पाएगी? नहीं समझ पाएगी, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ में यूनिट्स डिफरेंट हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स करनी होगी जिसको पूरी दुनिया यूज़ करेगी, पूरी दुनिया
और पूरे साइंस उसको यूज़ करेगी और उनके बेसिस पे मेजरमेंट करेगी। तो ये मॉडर्न फॉर्म होती है आपके मैट्रिक सिस्टम की, यानी कि मेजरमेंट सिस्टम की ये मॉडर्न फॉर्म है। इट इज़ द ओनली सिस्टम ऑफ मेजरमेंट विद ऑफिशियल स्टेटस इन नियरली एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। हर कंट्री को एसआई यूनिट्स को मानना पड़ता है। अगर आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कोई भी साइंस का पार्ट ले लें, उसमें सीजीएस यूनिट नहीं यूज़ होती है, एसआई यूनिट्स का हम यूज़ करते हैं। तो एसआई यूनिट्स काफ़ी ज़रूरी होती हैं और एसआई यूनिट्स इंटरनेशनली बनाई गई हैं ताकि हर कंट्री इन यूनिट्स को यूज़ कर सके अपनी मेजरमेंट्स में। तो सबसे पहले इसके बारे में 1875 में एक ऑर्गेनाइजेशन बिठाई गई थी जिसने इसके बारे में पूरी दुनिया को इन्फॉर्म किया। तो ये जो मैंने आपको टेबल दे रखी है, ये अभी रिसेंट 2019 में इस डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई थी और उसमें नई यूनिट्स हम सबके सामने आई हैं। टाइम के लिए, लेंथ के लिए, मास के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए और इंटेंसिटी के लिए। तो टाइम के लिए सेकंड होती है, लेंथ के लिए मीटर होती है, मास के लिए किलोग्राम होती है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर होती है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी कि आपका जो टेम्परेचर होता है उसके लिए केल्विन होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल होती है और इंटेंसिटी के लिए कैंडला होती है। तो ये जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है हर यूनिट की, ये रीसेंट डेफिनेशन है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स को देखेंगे तो उसमें ये वाली डेफिनेशन दे रखी है, यानी कि ये पुरानी डेफिनेशन। अगर आप यहाँ पे किलोग्राम यानी कि मास की डेफिनेशन देखेंगे तो क्या दे रखी है, द किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ अ किलोग्राम केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन 1889। पर अभी जो रिसेंट हमारे सामने आई है वो किस तरीके से है, वो है द किलोग्राम सिंबल kg, द SI यूनिट ऑफ मास। It's defined by taking the fixed numerical value of Planck's constant h, which is 6.6260715 into 10 raised to the power minus 34 when expressed in joule second, which is equals to kg meter square per second, where meter and the second are defined in terms of c and change in frequency। तो इस तरीके से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो ये एकदम रीसेंट वे है यूनिट्स को डिफ़ाइन करने का और ये वाला जो वे है ये पुराना वे है। तो अगर आपको एग्ज़ाम से पूछा जाए तो बेटर होगा आप जो 2019 वाली जो रीसेंट रिसर्च के बाद रीसेंट डेवलपमेंट हुई है उसको आप मेंशन करें, ना कि ये पुराने वाली। नाउ ये जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ बताई थी, जो मैंने फ्रीक्वेंसी बताई थी, फ्रीक्वेंसी चेंज बताई थी, वो मैंने सीजियम का फ्रीक्वेंसी चेंज को लिया था जिसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। मैंने सी की बात की थी जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है, एच आपका प्लांक्स कांस्टेंट, ई आपकी एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ जिनका यूज़ इस रीसेंट डेवलपमेंट में किया गया है वो मैंने इस टेबल में मेंशन करा है। एंड दीज 3 टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये मैंने एक डायग्राम लिया है जिसमें मैंने एसआई यूनिट की रीसेंट डेवलपमेंट आपको बताने की कोशिश की है। तो इस डायग्राम में एक समअप है कि एसआई यूनिट क्या होती हैं और क्या क्या रीसेंट डेवलपमेंट हमारी एसआई यूनिट में हुआ है। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी ओल्ड एसआई यूनिट्स थी इन सब चीज़ों की और उनको डिफ़ाइन किस तरीके से किया गया था और न्यू एसआई यूनिट में किस तरीके से चेंज हुआ है। तो ओल्ड एसआई यूनिट में और न्यू एसआई यूनिट में सिर्फ 3 चीज़ें सेम रही हैं। एक तो टाइम की यूनिट यानी कि सेकेंड की डेफिनेशन, मीटर की यूनिट यानी कि लेंथ की डेफिनेशन, और आपके इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है उसकी डेफिनेशन सेम है। बाकी सब की डेफिनेशन चेंज हुई है और जो चेंज हुई है वो आप देख सकते हैं। तो जो पुरानी थी वो मैंने ब्लैक से दिखाई है यहाँ पे, और जो चेंज हो गई है वो यहाँ पे कलर्ड से मैंने शो किया। तो इसी तरीके से हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का ख़त्म होता है, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू यूनिट्स। तो इस पार्ट में हमने देखा कि यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स की ओरिजिन कैसे हुआ, और अभी स्टैंडर्ड वे में हम जो एसआई यूनिट यूज़ करते हैं वो क्या होती है।
तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म करता है इस लेक्चर का। आने वाले पार्ट्स में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे और प्रॉपरली इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। और आने वाले वीडियोस में हम क्लास 12 और क्लास 11 के इसी तरीके से नए नए लेक्चर सीरीज़ लाते रहेंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन सब लोगों के साथ शेयर कीजिए जो फिज़िक्स को पढ़ना चाहते हैं, उन सब लोगों के साथ शेयर कीजिए जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल में विच इज़ फिज़िक्स विद जय। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। नमस्ते।